आज की वीडियो में हम विभाज्यता के नियम को पढ़ेंगे, डिविजिबिलिटी रूल को अपन पढ़ेंगे। इसमें अपन 2 का, 4 का, 8 का, 16 का, इसी प्रकार 3 का, 9 का, इस प्रकार 5 का, 25, 125 का, 6 का, 12 का, इसके बाद अपन 11 का, 7 का, फिर 7, 11 और 13 का, इनके अपन विभाज्यता के नियम को इस वीडियो में अपन पढ़ेंगे। तो कमेंट करके आप लोग ये जरूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो को पूरी जरूर आप लोग एक बार जरूर देखना। इसके पहले अपन ने एमपीटीईटी वर्ग 2 के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हुए थे मैथ्स के, उन क्वेश्चनों को अपन ने सॉल्व किया था। तो आपको प्लेलिस्ट में उन सारी क्वेश्चनों की प्लेलिस्ट में वीडियो आपको मिल जाएंगी। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा हो तो एक बार उन वीडियो को भी आप लोग जरूर देख लेना। इसके अलावा अपन ने एमपीटीईटी वर्ग 3 के भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को पढ़ा है, जिसकी अभी तक केवल एक ही वीडियो अपलोड हुई है और वीडियो भी जल्दी अपलोड हो जाएगी। चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे विभाज्यता के कुछ नियम। जैसे मैं बात करूं 2 से विभाज्यता का नियम क्या होगा, मतलब 2 से कौन कौन से नंबर 2 से विभाजित हो सकते हैं। तो केवल अपने को ये ध्यान देना है, मान लो कोई नंबर लिखा मैंने 1 2 3 2, ठीक, ये एक नंबर लिखा। अब ये चेक करना है ये नंबर 2 से भाग होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले इसके यूनिट डिजिट यानी कि इकाई के अंक को देखो। अगर इकाई का अंक एक सम संख्या है तो ये नंबर 2 से भाग हो जाएगा। अगर इकाई का अंक एक विषम संख्या होगा तो वो भाग 2 से भाग नहीं होगा। 2 से भाग होने के लिए केवल अपने को एक ही चीज देखना है कि इकाई का अंक एक सम संख्या है या नहीं, यूनिट डिजिट एक इवन नंबर है या नहीं। अगर नहीं होगा तो भाग नहीं होगा, अगर इवन नंबर है तो भाग हो जाएगा। इसके बाद अपन चेक करते हैं 4 से विभाज्यता का नियम। 4 से विभाज्यता का नियम है कि किसी भी जो नंबर दे के रखा है उसको अपन चेक करना है कि ये नंबर 4 से भाग होगा या नहीं होगा। तो अपने को पूरे नंबर को भाग देके चेक नहीं करना है, केवल इसके लास्ट के 2 डिजिट को भाग देके देख लो। अगर लास्ट के 2 डिजिट पूरी तरीके से 4 से भाग हो गए तो पूरा नंबर जो है 4 से भाग हो जाएगा। इसी प्रकार अगर मैं 8 से विभाज्यता का नियम देखूं तो क्या है, आखिरी के 3 अंक को देखना है। आखिरी के 3 अंक, अगर आखिरी के 3 अंक 8 से भाग हो गए तो नंबर भी 8 से भाग हो जाएगा, वरना 8 से भाग नहीं होगा। जैसे अपन ये नंबर को चेक करते हैं 8 से भाग होगा या नहीं होगा। तो इसके लास्ट के 3 अंक ये है, भाग दो, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 3 24, ज्यादा चला जाएगा, 8 दूनी 16, बचेंगे कितने, 4 और 3 7 और 9 8 72। मतलब ये नंबर पूरी तरीके से 8 से भाग हो जाएगा। इसी प्रकार 16 का अगर विभाज्यता का नियम देखें तो आखिरी के 4 अंक को अपन को भाग देके देखना है कि पूरे के पूरे 4 अंक भाग होंगे या नहीं होंगे। जैसे ये नंबर कुछ भी हो सकता है, जैसे 1 0 2 1 ये सब लिखा है। अब चेक करना है ये नंबर 16 से भाग होगा या नहीं होगा। तो लास्ट के केवल अपन कितने 4 अंक को भाग देके देखेंगे। अगर लास्ट के 4 अंक 16 से भाग हुआ है तो पूरा नंबर भी 16 से भाग हो जाएगा। ये ऐसे काम करता है। जैसे ये कितना लिखा हुआ है 2 की पावर, ये कितनी है 2 की पावर 1, मतलब आखिरी का एक अंक चेक करेंगे 2 से भाग होगा। इसको क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2, मतलब लास्ट के 2 अंक चेक करेंगे भाग होंगे या नहीं। इसको क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3। लास्ट के 3 अंक देखेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 4। तो लास्ट के 4 अंक अपन चेक करके देखेंगे। इसी प्रकार ये 2 की पावर में चलता जाता है और अपन पीछे से इनके जोड़े बनाते जाओ और चेक कर लो कि नंबर भाग होगा या नहीं होगा। अब इसके बाद अपन पढ़ेंगे 3 का और 9 का विभाज्यता का नियम क्या होता है। कोई नंबर 3 से भाग कब होगा, ठीक, ये चेक करना है। तो 3 से विभाज्यता का नियम होता है कि अंकों को जोड़ लो, जो अंक देके रखे हैं उन अंकों को जोड़ लो और उनका अगर जोड़ 3 से भाग हो जाए तो नंबर भी 3 से भाग हो जाएगा। मैं नंबर लिखता हूं 1 2 2, ये एक नंबर लिखा। चेक करना है 3 से भाग होगा या नहीं होगा। क्या करेंगे, अंकों को जोड़ लो, 1 और 2 3, 1 और 2 3 और 2 5, 5/3 करेंगे तो ये भाग नहीं होगा। मतलब ये नंबर जो है 3 से पूरी तरीके से भाग नहीं होगा। एक दूसरा नंबर लेते हैं, मान लो इसमें मैं 1 और ऐड कर देता हूं। अब जोड़ो कितना हुआ, 1 और 2 3, 3 2 5, 5 और 1 6, 6/3 करेंगे पूरी तरीके से भाग हो जाएगा। मतलब जो दिया गया नंबर है वो 3 से पूरी तरीके से भाग हो जाएगा। और चलते हैं आगे। जैसे मान लो एक नंबर देके रखा है 1 2 3 1 6 8 2 1, मान लो ये नंबर एक देके रखा है। मेरे को चेक करना है ये 3 से भाग होगा या नहीं होगा। तो एक तो तरीका वही है, अभी मैंने बता दिया कि अंकों को जोड़ लो और जो जोड़ आए उस जोड़ को 3 से भाग देके देख लो। अगर वो नंबर भाग हो गया तो 3 से भाग हो जाएगा। या फिर ऐसा करो कि जहां जहां 3 दिख रहा है काटते जाओ।
यहाँ 3 दिख रहा है, हटा दो। 6 3 से पूरी तरीके से भाग हो जाएगा, हटा दो। देखो इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा, 2 और 1 3, मतलब ये भी पूरी तरीके से भाग हो जाएगा। ये देखो 8 और 1 9, पूरी तरीके से 3 से भाग हो जाएगा। बच्चा कितना, 2 और 1 3, पूरी तरीके से भाग हो जाएगा। मतलब ये नंबर पूरी तरीके से 3 से भाग हो जाएगा। ये तो हो गया 3 से विभाज्यता का नियम। इसी प्रकार से 9 का विभाज्यता का नियम भी यही है कि 9 से विभाज्यता का नियम ये है कि अंकों को जोड़ लो और जो जोड़ा है वो चेक कर लो कि 9 से भाग होगा या नहीं होगा। जैसे एक नंबर लिखते हैं 1 6 3 8, ठीक। अंकों को जोड़ो, 6 और 1 7 और 3 10 और 10 और 8 18, 18/9 करेंगे तो पूरी तरीके से नंबर भाग हो जाएगा। या फिर और आगे चल दो, कितना आया था जिनका जोड़ 18, 1 और 8, 1 और 8 को जोड़ लो, 8 और 1 कितना 9, भाग देके देख लो, भाग हो जाएगा। मतलब ये नंबर है पूरी तरीके से भाग हो जाएगा 9 से। एक और नंबर लिखते हैं 1 6 9 4 1 8 3 8। मान लो ये नंबर लिखा है। अब मेरे को चेक करना है ये नंबर 9 से भाग होगा या नहीं होगा। तो मैं क्या करूंगा, जहां जहां 9 दिख रहा है हटाते जाओ। ये 9 दिख रहा है, हटा दो। और कहां का 9 दिख रहा है, 8 और 1 ये 9, हटा दो। और कहां का 9 दिख रहा है, 6 और 3, हटा दो। यहाँ 8 और 1 9, हटा दो। बचा केवल क्या, 4। तो ये 4 बच गया, मतलब ये रिमाइंडर शेषफल 4 बच गया। तो ये नंबर ये है वो पूरी तरीके से 9 से भाग नहीं होगा। अगर कुछ नहीं बचता यहाँ पे, मतलब ये इसके साथ अगर यहाँ पे कुछ 5 लिखा होता तो 5 4 9, फिर पूरा नंबर क्या हो जाता, 9 से भाग हो जाता। इस प्रकार हम चेक कर सकते हैं कि कौन सा नंबर 3 से भाग होगा, कौन सा नंबर 9 से भाग होगा। अब हम बात करते हैं 5 से विभाज्यता का नियम, ठीक। क्या है 5 से विभाज्यता का नियम। अगर हमको चेक करना है कि कोई भी नंबर 5 से कब भाग होगा, तो कोई भी नंबर 5 से तभी भाग होगा जब उस नंबर का इकाईकांक या तो 0 हो या फिर क्या हो, 5 हो। जैसे एग्जांपल लेते हैं 1 2 2 5। चेक करना है नंबर 5 से भाग होगा या नहीं होगा। तो केवल आखिरी के अंक को 5 से भाग देके देखो, अगर वो नंबर 5 से भाग हो गया तो 5 से भाग हो जाएगा। या फिर बस इतना ही देखो कि आखिरी का जो अंक है, यूनिट डिजिट है, वो या तो 0 हो या फिर 5 हो। जैसे ये नंबर भी 5 से भाग हो जाएगा क्योंकि इसका इकाईकांक कितना है, 0। इसका इकाईकांक कितना है, 5, मतलब ये नंबर भी 5 से भाग हो जाएगा। इसके बाद अगर मैं 25 से विभाज्यता का नियम देखूं तो क्या है, 25 से विभाज्यता का नियम है कि अंतिम 2 अंकों को चेक करना है कि वो मतलब 25 से भाग होंगे या नहीं। आखिरी के 2 अंक को 25 से भाग देके देखो, अगर वो 25 से पूरी तरीके से भाग हुआ है तो दिया गया जो नंबर है वो भी 25 से पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। इसी प्रकार 125 से विभाज्यता का नियम है कि अंतिम 3 अंक देखो, अगर वो 125 से भाग हो गए तो दिया गया पूरा नंबर भी 125 से पूरी तरीके से भाग हो जाएगा। अब हम देखेंगे 6 से विभाज्यता का नियम क्या है। 6 से विभाज्यता का नियम क्या हो सकता है, अपन इसको चेक कर लेते हैं। तो 6 से विभाज्यता का नियम है कि कोई नंबर जब 2 और 3 दोनों नंबर से अगर भाग हो जाए तो वो दिया गया नंबर 6 से भाग हो जाएगा। मतलब इस 6 को अपन ने तोड़ लिया किसमें, 2 में और किसमें, 3 में। दोनों से चेक कर करके अपने को अलग अलग बार चेक करना है। जैसे मैं एक नंबर लेता हूं, एग्जांपल के लिए एक नंबर लेता हूं और 4 ऑप्शन लिख के देता हूं। पहला लिखा हुआ है 1 2 1, दूसरा ऑप्शन मैंने लिखा 1 2 6, तीसरा मैंने नंबर लिखा 1 3 5 और 6। ये नंबर लिखे मैंने। अब मेरे को चेक करना है कि कौन सा नंबर 6 से पूरी तरीके से भाग हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले 2 से विभाज्यता का नियम चेक करूंगा कि 2 से विभाज्यता का नियम क्या है। 2 से विभाज्यता का नियम ये बोलता है कि आखिरी का अंक देखो, आखिरी का अंक एक सम संख्या है क्या, तो इसमें सम संख्या है क्या, मतलब नहीं, मतलब ये नंबर तो 6 से भाग नहीं होगा। फिर ये इसमें आखिरी का अंक 6 है, इसमें भी आखिरी का अंक 6 है। अब बारी आती है किसकी, 3 की। 3 से विभाज्यता का नियम क्या है कि अंकों का जोड़ 3 से भाग होना चाहिए। तो जोड़ लो इनको, 2 और 1 3 और 3 6 कितना 9, मतलब ये नंबर 3 से भी भाग हो जाएगा, 2 से भी भाग हो जाएगा। इसका मतलब ये नंबर 6 से भी भाग हो जाएगा। अगर मैं इस नंबर की बात करूं तो इसमें भी इकाईकांक 6 है, मतलब 2 से तो भाग हो जाना है। अब 3 से भाग के लिए चेक कर लेता हूँ, जहां जहां 3 बन रहा काट दो, ये 3 बन रहा काट दो, 5 और 1 6, ये भी 3 से भाग हो जाएगा। 6 तो खुद 3 से भाग होना ही है।
तो मतलब ये नंबर भी क्या हो जाएगा, 6 से भाग हो जाएगा। अब हम चेक करेंगे 12 से विभाज्यता का नियम। ये 12 लिखा। 12 से विभाज्यता का नियम ये है कि कोई जो नंबर है वो 4 से भी भाग हो जाए और किससे भाग हो जाए, 3। जो नंबर 4 और 3 दोनों अंकों से अगर भाग हो जाएगा तो वो दिया गया नंबर 12 से भी पूरी तरीके से भाग हो जाएगा। एक नंबर लिखते हैं अपन 1 2 2 4। चेक करना है ये नंबर 12 से भाग होगा या नहीं होगा। तो 4 से और 3 से विभाज्यता का नियम देख लो। 4 से विभाज्यता का नियम है कि अंतिम दो अंक 4 से भाग होना चाहिए, अंतिम ये दो अंक 4 से भाग हो जाएंगे, मतलब ये नंबर 4 से भाग हो जाएगा। अब 3 से विभाज्यता का नियम देखना है तो क्या होता है, अंकों को जोड़ लो, 1 और 2 3, 3 और 2 5 और 5 4 कितना 9 भाग हो जाएगा। मतलब अंकों का जोड़ 9 से भाग हो जाएगा, मतलब ये 3 से भी भाग हो गया, 4 से भी भाग हो गया। अगर 4 और 3 दोनों से भाग हो गया, इसका मतलब ये नंबर 12 से भी भाग पूरी तरीके से हो जाएगा। ठीक, आगे चढ़ देते हैं। अब आगे अपन पढ़ लेते हैं 11 से विभाज्यता का नियम क्या है। 11 से विभाज्यता का ये नियम है कि जैसे एक नंबर में लिखता हूं, ये मैंने एक नंबर लिखा, ये एक नंबर मैंने लिखा, चेक करना है 11 से भाग होगा या नहीं होगा। तो क्या करूंगा, अल्टरनेट डिजिट को जोड़ लो। मतलब अल्टरनेट मतलब 1 और 6 कितना, 1 और 6 कितना 7, 7 और 5 कितना 12, तो ये हो गया 12। बच्चे कुछ अल्टरनेट डिजिट को जोड़ लो, कितना 6 और 4 कितना 10, 10 और 2 कितना 12। दोनों का डिफरेंस निकाल लो, या तो दोनों का डिफरेंस 0 आ जाए तो भी नंबर 11 से भाग हो जाएगा, या फिर दोनों का डिफरेंस 11 या फिर 11 का कोई मल्टीपल आ जाए, मतलब 11, 11 दूनी 22, 11 13 33, ऐसा कोई भी मल्टीपल आ जाए तो वो नंबर भी 11 से पूरी तरीके से भाग हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल और अपन लेते हैं 7 9, यहीं पे लिखता हूं, नंबर लिखा हुआ है 7945, 7945 के बाद 7945 938, 938। चेक करना है नंबर 11 से भाग होगा या नहीं होगा। तो क्या करेंगे, अल्टरनेट डिजिट को जोड़ना है, 7 और 4 कितना 11, 11 और 9 कितना 20 और 20 और 8 कितना 28। में से डिफरेंस करना है बच्चे कुछ 9 और 5 कितना 14, 14 और 3 कितना 17। इसमें से 17 को हटा दो तो देखो ये कितना आएगा, ये जाएगा 11 आ जाएगा। क्या बोला था मैंने कि इनका डिफरेंस या तो 0 आए या 11 आए या फिर 11 का कोई भी मल्टीपल आए तो वो पूरा नंबर किससे भाग हो जाएगा, 11 से भाग हो जाएगा। मतलब ये नंबर भी क्या हो जाएगा, 11 से भाग हो जाएगा। अब हम 7, 11 और 13 का विभाज्यता का नियम देखेंगे क्या होता है। तो वो ये होता है, जैसे कि ये नंबर लिखा हुआ है, चेक करना है ये नंबर 7 से 11 से या 13 से किससे विभाजित होगा ये चेक करना है। तो हम क्या करेंगे, पीछे से 3 3 के पेयर बना, एक पेयर ये बना, एक पेयर ये बना। अब ये 2 का पेयर बना, ठीक है, इसमें आगे एक 0 लगा दे, कोई दिक्कत तो नहीं, बन गया 3 का पेयर। अब क्या करेंगे, एक एक जोड़ों को एक जोड़े छोड़ के जोड़ते जाओ। जैसे एक पेयर ये बना, फिर इसको छोड़ दो, अगला पेयर ये बना, इन दोनों पेयर को ऐड कर लो। मतलब दूसरी स्टेप हमारी क्या होगी, 577 प्लस 65 कर लो। ठीक, कितना है 7 5 12, बचे कितना 1 7 और 1 8 और 6 कितना 14, फिर बचे कितने 1 5 और 1 6, कितना है ये 642। 642 में से ये वाला पेयर को माइनस कर दो, मतलब 642 में से 432 को माइनस कर दो, कितना आएगा 0 1 और 2। ठीक, कितना बचा, इनका डिफरेंस कितना आया 210 आया। इस 210 को अपन पहले 7 से भाग करके देख लो, पूरी तरीके से भाग हो जाएगा, 7 3 21 पूरी तरीके से भाग हो जाएगा, मतलब ये नंबर 7 से पूरी तरीके से भाग हो जाएगा। अब जैसे अब हमको चेक करना है कि ये नंबर 11 से भाग होगा नहीं, इस नंबर को 11 से भाग देके देखो क्या पूरी तरीके से भाग होगा, नहीं होगा, तो ये नंबर भी 11 से ये नंबर भाग नहीं होगा। इसी प्रकार इसको 13 से भाग देके देखो, अगर ये नंबर 13 से पूरी तरीके से भाग हो जाएगा तो नंबर भी 13 से भाग हो जाएगा। लेकिन ये नंबर क्या 13 से भाग होगा, नहीं होगा 13 से विभाग, तो मतलब ये नंबर 13 से विभाग नहीं
होगा, क्योंकि 13 एकम 13 बचेंगे कितने 7, और 70 भाग होना नहीं है 13 से, तो ये नंबर केवल किससे भाग होगा 7 से। इस प्रकार हम चेक कर सकते हैं 7 का, 11 का और 13 का विभाज्यता का नियम। तो आज अपन ने कौन कौन से विभाज्यता का नियम पढ़े हैं, 2, 4, फिर इसके बाद अपन ने पढ़ा 8 का, 16 का, 3 का, 9 का, 5, 25, 125, 6 का, 12 का, फिर 11 का भी पढ़ा था, और अभी अपन ने पढ़ा कौन सा 7 का, 11 का और 13 का विभाज्यता का नियम। तो ये वाली वीडियो को अपन यहीं पे खत्म करते हैं। आगे अपन अगले फिर नए कंसेप्ट को अगली वीडियो में फिर अपन और नए कंसेप्ट को पढ़ेंगे। कमेंट करके आप लोग ये जरूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी, और कौन सा टॉपिक इसमें पढ़ना चाहते हो वो भी कमेंट करके बताना, ताकि उसकी भी अपन जल्दी से वीडियो अपलोड कर दें। चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।